हम दूसरों को ही खा जाते हैं, भगवान को और गुरु को भी खाने के लिए नहीं छोड़ते, हम तो उनको भी खाने के लिए दौड़ते हैं। फिर तो भाव खाना कौन सी बड़ी बात है। जीवन में तभी 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 बदलाव होगा जब आप अपने उन भावों को और भावनाओं को बदलने का प्रयास करोगे। नहीं बदल पाया जीव आज तक, उन भावनाओं को नहीं बदल पाया। एक गहरा निर्णय करना होगा, जब तक हम अपने भावनाओं को नहीं बदल पा रहे हैं तब तक हम कितना ही शरीर से काम करते रहे वह फलीभूत होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं भावेमी अभावेमी न भावेमी भावेमी। जो आज तक हमने पापों के, विषयों के, कषायों के भाव भाए हैं, भावनाओं को भाया है, उसको विराम दो, उसका विसर्जन करो और ऐसे ऐसे भाव आज जागृत करो जिन भावों को शायद आज तक कभी इस पर्याय में नहीं, आज तक के किसी पर्याय में प्राप्त नहीं किया, ऐसी भाव और भावनाओं को प्राप्त करो। अभावेमी भावेमी, जो भाव मैं आज तक नहीं कर पाया उनको ही भाना, ये भावना है। भाव ना, जो मेरे भाव आज तक नहीं हुए उन भावों को भाना, ये ही भावना का स्वरूप था। और उसी कारण से, उसी निमित्त से हम मेरी भावना को समझ रहे थे। पर क्या करे, वह एक भी जीव जिन जिन को मेरी भावना याद है, माँ याद है ना, पूरी शब्दशाह अक्षरशाह हमें वह भावना याद तो है, पर वह मेरी भावना आज तक मेरी नहीं हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर वह कषाय, कहीं ना कहीं वह विषय, कहीं ना कहीं पापों की ऐसी ऐसी जकड़न थी कि जिस कारण से हम सत्य का, सच्चाई का और अच्छाई का निर्णय जीवन में नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं लाग लपट, कहीं ना कहीं छल कपट, कहीं ना कहीं दिखावा मात्र, इसके पीछे जीव आज तक भटकता रहा। धर्मात्मा भी बना, पर वह तथाकथित धर्मात्मा मात्र और मात्र भेष का धर्मात्मा बना, सच्चा और अच्छा धर्मात्मा बन नहीं पाया। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, बंसल जी आज का तथाकथित धर्मात्मा उस खेत में खड़े हुए, कैसे खेत में खड़े हुए उस बिजुके के समान है। ना संजू भाई खाता है, ना खाने देता है, ना हम करें ना तुम्हें करने दे। क्यों हम अपनी भाव और भावनाओं को संकुचित करते हुए उस बिजुके जैसा काम कर रहे हैं। हम करें, दूसरों को करने दे, हमें नहीं करना है तो जो कर रहा है उसको तो करने दे। पर मात्र धोती दुपट्टा सोले के वस्त्र पहन के माँ आप धर्मात्मा हो गए ना। सोले का भोजन करने लग गए, सोले के धोती दुपट्टे साड़ी पहन ली, वस्त्र पहन लिए, हम सोले के हो गए? नहीं हुए। जब तक आपके भाव, आपकी भावनाएं सोले की नहीं है तब तक आपका बहिरंग रूप से सोला करना व्यर्थ है। छोड़ना नहीं है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। पर जैसे वस्त्रों का सोला देखते हो ऐसे कभी अपनी भावों का भी सोला देख लो। कभी कभी तो बैठकर उन एक एक अच्छे भावों को, सच्चे भावों को संजोने का प्रयास करो। नहीं कर पाता कोषाध्यक्ष जी। एक छोटा बालक भी चवन्नी अठन्नी इकट्ठी करता है ना। उसको चवन्नी भी किसी ने दे दी, वो कहता ठीक है चवन्नी तो सही, रख ली। चाहे दुकान हो, व्यापार हो, हर व्यक्ति, हर गृहस्थ, हर श्राविका भी यही सोचती है आज की अठन्नी बची तो बची। इकट्ठी करते हैं ना माँ, रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए जितने मिलते हैं उसमें से सब्जी के लिए 10 रुपए मिले, 9 रुपए खर्च हो गए, ये बताते कि 1 रुपए बचा है वापस ले लो। वो 1 रुपए संभाल के रखते हैं। 1 रुपए क्या महाराज जी, 10 और जेब से निकाल के हम रख लेते। सोचना कैसे व्यक्ति चवन्नी अठन्नी एक एक रुपए इकट्ठा करता है, पर कभी कभी ऐसे चवन्नी इकट्ठी जैसे मोदी जी अच्छे भावों को इकट्ठा करने का प्रयास किया? नहीं किया, क्योंकि हमें चवन्नी अठन्नी की दाम की तो कीमत है, पर अपने राम की, अपने काम की कोई कीमत नहीं है। जैसे
एक एक चवन्नी अठन्नी को इकट्ठा करके उस गुल्लक में युवाओं किया होगा ना प्रथम बचपन में नहीं किया हो। आजकल पॉकेट मनी मिलती है, संभाल के रखते हैं कि नहीं? रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए जितने भी दे संभाल के रखते हैं, क्यों? काम में आ जाएंगे। पर जैसे जैसे उन पैसों को इकट्ठा करते हैं, क्या माँ ऐसे भावों को इकट्ठा किया? ऐसे अच्छी अच्छी भावनाओं को, अच्छी अच्छी घटनाओं को हमने आने वाले जीवन के लिए आज तक कभी इकट्ठा ही नहीं किया, क्योंकि हमें आज तक धर्म की ना सच्चाई पता थी, ना धर्म की अच्छाई पता थी। कितना कितना विवेक श्रावक को, एक व्यक्ति को प्रत्येक जीवन के सांसारिक कार्य में होता है। जो भी कार्य करता है वो बहुत विवेक के साथ करता है, पर ऐसा ही विवेक कभी धर्म कार्यों में, ऐसा ही विवेक कभी ईमानदारी से अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए किया? शायद नहीं किया, शायद नहीं किया। और यही कारण है जिस कारण से पंचम काल में आके दुख और दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। माँ कभी घर के सामने रंगोली बनाई? नहीं बनाते आप लोग? जतरा में रंगोली नहीं बनती? चौक नहीं पूरते हैं। कितने दिन के लिए चलते हैं वो रंगोली? दिवाली की, दशहरे के दिन, तो विशेष त्योहार के दिनों में तो बनाते ही होंगे ना। जब माँ रंगोली बनाते हैं कितने घंटे और कितने दिन चलती है? कितनी भी सुंदर बना लो, उसकी सुरक्षा भी करके रख लो तो 1 दिन या 2 दिन बहुत हो गए, दूसरे दिन तक चली तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए कितनी कितनी मेहनत करते कि नहीं? सुबह जल्दी उठते, ये तैयारी वो तैयारी, हर किसी की यही कोशिश रहती है कि पड़ोसी से मेरी रंगोली, बोलो ना, मौन है क्या? हर किसी की यही इच्छा रहती है। बनाना क्या चाहते हैं? 2 घंटे, चंद घंटे वो रहने वाली रंगोली, पर माँ कितने अच्छे से सजाते हैं। घंटों घंटों दिमाग लगाते हैं, ये रंग लगाऊं कि वो रंग लगाऊं, यहाँ ये करूं कि यहाँ गोल करूं। कितना विचार करते हैं उस रंगोली को सजाने के लिए। जितना विचार उस रंगोली को सजाने में करते हो, क्या उतना विचार अपने जीवन को सजाने के लिए, अपने जीवन को रंगने के लिए किया? नहीं किया, क्योंकि हमें इस 2-4 दिन के रंगोली की तो कीमत है, पर लंबे समय तक जिस मनुष्य पर्याय को, जीवन को हम काट रहे हैं, उसकी कीमत नहीं है। सजा दो, पढ़ते ना माँ, सजा दो मोदी जी, शब्दों को समझना, सजा दो, जिंदगी को सजा दो, नहीं तो जिंदगी को सजा दो। बात आई माँ समझ में? जैसे रंगोली, जैसे अगर उस जीवन को सजा दो तो मजा आ जाएगा, नहीं तो जीवन को सजा दो, दंड दो, तो फिर नरकों का मजा आ जाएगा। शब्द वही है, सजा दो या सजा दो। समझ में आया संजू भाई? कितनी मेहनत करके रात भर उस मांडने को सजा रहे थे। जितना उस मांडने को सजाने में तुमने समय दिया, उतना अपने जीवन को सजा दिया? नहीं सजा पाते। हम सजा तो दे चुके, पर सजा नहीं पाए, उसको सुशोभित नहीं कर पाए। कितना विवेक रखते हो। इस रंग को यहाँ लगा दूं तो, अगर इसके बगल में ये लगा दूं तो, कितना सोच समझकर व्यक्ति विचार करता है उस रंगोली को सजाने के लिए। पर उस रंगोली में माँ कभी नीला, पीला, लाल, हरा, सफ़ेद सब कलर होते हैं ना। जब रंगोली को सजाने के लिए सब रंगों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही अपने जीवन को सजाने के लिए हम सब रंगों का, सब भावों का प्रयोग करके उसे सजा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमने आज तक जीवन को रंगोली जितनी भी अहमियत नहीं दी। अगर दी होती तो शायद 2 दिन की रंगोली के लिए जितना समय हमने व्यर्थ किया, उतना समय अपने जीवन, अपने स्वयं के लिए, अपने भावों के लिए, अपने भावनाओं के लिए किसी ने नहीं दिया। ये निर्णय करना है, जीवन को सजा लो, जीवन को सजा दो सौधर्म जी, सजा दो या फिर सजा दो।
दोनों में से एक ही काम हो सकता है। अगर हम अपने अच्छे भावों के, अच्छी भावनाओं के साथ जीना सीख लेंगे तो जीवन हमारा उस रंगोली की तरह रंग बिरंगे रंगों से सज सकता है। होली आ रही ना, जाएंगे कल बहुत सारे, कल परसों अपने मुंह को मतलब काला नहीं, लाल पीला आदि करने के लिए। कितना उस शरीर को रंगाने के लिए, धरती को रंगाने के लिए, किसको किसको रंगाने के लिए सब प्रयास करते हैं। आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे मुखौटे और कैसे कैसे चेहरे बना के घूमते लोग। होली के दिन मिलेंगे अब कल परसों सब। अपने शरीर को, अपने वस्त्रों को, अपने दरवाजे को रंगाने की, सजाने की तो हमें कला आ गई है, पर अपने जीवन को हम नहीं सजा पा रहे, क्योंकि जीवन को हमने एक सजा, एक कैद बना के रखा है। बस शुरू हुआ जीवन, सुबह से शाम, शाम से रात, जीवन पूरा हो गया। कब बचपन आया, कब बचपन बीता, कब शमशान में पहुंचे, किसी को कोई पता नहीं। एक क्षण भी वह जीवन को सजाने के लिए नहीं बिताता है, क्योंकि जीवन को उसमें मात्र मनुष्य पर्याय की कैद और संसार की कैद मान के सजा रखा है। सजा मत दो, सजा मत दो, अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपनी भावों को सजा मत दो, सजा दो। इतना इतना सुशोभित कर दो, इतना सजा दो, इतना अच्छा कर दो कि दुनिया भी सोचे कि भाई इसने काले रंग का भी प्रयोग किया, क्योंकि दुख तो काले ही होते हैं, पर उसका भी चित्रों में प्रयोग नहीं करते। जहाँ जितनी जैसी ज़रूरत होती है वहाँ उसकी उतना ही काम करना अनिवार्य होता है। पर व्यक्ति सब कागज पेन में तो सब करना जानता है, पर अपने जीवन में वो उतार नहीं पाता है, क्योंकि वैसे भाव, वैसी भावनाएं वह प्राप्त ही नहीं कर पाता है। कभी तो इस मेरी भावना को एकांत में बैठकर पढ़ने, सुनने की और समझने की आवश्यकता है। मात्र पढ़ते रहे, माँ पढ़ते रहे ना, रहे भावना, जोर से पढ़ो ना, 5 स्वर का भी और चढ़ाने हैं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का जोर से बोलो, हम तो मोदी जी औरों का उपद्रव करूं। उपकार तो कर ही नहीं पाते, हम तो दूसरों का उपद्रव करूं। कैसे उपद्रव नहीं होए हमसे, जय देखते हैं। नहीं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। कितना सरल और कितना सत्य व्यवहार हम करते हैं। नहीं कर पाए। थोड़ी सी भी सरलता, थोड़ी सी भी सत्यता जीवन में आज तक उतर नहीं पाए। जितना छल कपट तुम दुकान में, व्यापार में, घर गृहस्थी में करते हो, उससे कई अधिक छल कपट हम देव शास्त्र गुरु के पास पहुंच के करते। माँ फिर भी समझ में आता, घर गृहस्थी व्यापार आदि तक फिर भी पाप तुम्हारा छल कपट कसाय समझ में आती, पर देवशास्त्र गुरु के यहाँ आके तो तुम्हें सब कुछ छोड़ के कर्मों की निर्जरा करनी थी, पर वहाँ भी हम पहुँचते हैं और वहाँ पर भी हमें छल कपट के अलावा सरल सत्य दिखता ही नहीं है। कब तक मात्र शब्दों में पढ़ते रहेंगे, कब तक भगवान को मेरी भावना सुनाते रहेंगे। भगवान आत्मा को भी कभी मेरी भावना मेरी बनाने के लिए सुनाओ ना। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो। हमें तो व्यवहार का पता ही नहीं है, हमें तो व्यापार का पता है महाराज जी, व्यवहार की तो छोड़ ही दो। सरल सत्य व्यवहार करो, सरल सत्य व्यवहार करो। जितनी सरलता और जितनी सरलता तुम्हारे भीतर आएगी, उतना ही उतना तुम्हारा जीवन अनेक रंगों से रंगता जाएगा। पर जीव नहीं कर पाता। आज के लोग तो बंसल जी ये सोचते हैं कि क्या करना है, सीधा साधा जीवन जिएंगे तो लोग हमारी कीमत नहीं करते। थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ता है, थोड़ा सा आकड़ना पड़ता है, थोड़ा सा दिखाना भी पड़ता है मैं कुछ हूँ। दिखाने से काम नहीं होता। काम अगर आपका बन रहा है तो वो तुम्हारे पुण्य से, यशाकीर्ति से, दिखाने से, मायाचारी करने से नहीं। क्यों माताओं, एक प्रश्न पूछूं, सही सही तो बताओगे? नहीं बताएंगे। आप तो मायाचारी क्या होती जानते नहीं होंगे, नहीं? मायाचारी क्या होती आप लोग कोई नहीं जानता ना। माँ ही मायाचारी नहीं जाने महाराज तो कौन जाने।
जानते नहीं हो तो करते भी नहीं होंगे आप बिल्कुल भी। अगर थोड़ी सी भी मुंडी इधर हिलाओ ना तो पुनः मायाचारी हो जाएगी, ध्यान रखना। यहाँ कह रहे सरल सत्य व्यवहार करो, और सरल सत्य के विपरीत कुछ है तो उसका नाम है मायाचारी, छल कपट। मत करो माया, मत करो माया। इन्होंने माया के पीछे माया की, आपने काया के पीछे माया की। इन्होंने माया के पीछे माया की और आपने काया के पीछे काया पी। न माया के पीछे माया करो, न काया के पीछे माया करो। माया माया जब जब परेशान करेगी तब तब पक्का मान लेना, जितने मायाचारी करने वालों के टेढ़े परिणाम होते हैं उससे कई अधिक टेढ़ी पर्याय उसको अगली पर्याय में मिलती है। ये आप मंदिर में आपने मस्ताना चूहे छिपकली देखी क्या? देखी? एक नगर में गए थे, वहाँ तो हमने देखा एक प्रतिमा थी, नेमिनाथ भगवान की छोटी सी प्रतिमा थी, सहनायक थे बगल में, पर उनके बिल्कुल सर पे एक मेंढक बैठा मिलता था। जब भी हम दर्शन करने जाते थे ब्याजी वहाँ मेंढक बैठा मिलता था। लोग खूब भगाते थे, कई बार पकड़ के कहीं दूर छोड़ के आए, पर पता नहीं घूम घाम के वो उसी प्रतिमा पे दूसरे दिन पुनः वही, दूसरे दिन पुनः वही। कौन था वो? कौन था वो? कोई तिर्यंच नहीं था, कोई तिर्यंच नहीं था, कोई तिर्यंच नहीं था। देख जी, मंदिर में जितने ये तिर्यंच घूम रहे हैं ना, बुरी मानोगे नहीं ना? मान लो सो बहुत अच्छी बात है, सुधार कर लेंगे। और जिनको नहीं सुधारना उनके लिए तो मोदी जी हजारों बहाने होते हैं। सीधी बात है, वो जो जितने जितने मंदिर में तिर्यंच घूम रहे, वो मेंढक भी भगवान के सर पे क्यों बैठा था? अगर कोई अवधि मनप्रिय ज्ञानी होता तो उस मेंढक से भी कहता तू क्यों अपने उस प्रति भगवान के राग में बैठा है? ये मंदिर में, तीर्थ क्षेत्रों में चाहे पेड़ पौधे जितने जितने तिर्यंच होते हैं, उन्होंने धर्म तो किया, धर्म तो किया, पर धर्म का फल उनको, धर्म करने का फल उनको वह धर्म क्षेत्र, धर्म का मंदिर मिला, पर कहीं ना कहीं धर्म में छल कपट किया था, मायाचारी की थी, इसलिए माया तिर्योग्यो नस्य, वे चूहे घूमते ना। मैं तो रोज सामायिक में देखता हूँ राजू भाई, कभी इधर से भागते, कभी ऊपर से टपकते, कभी उधर उधर भागते। मैं तो खेद करता हूँ कैसे कैसे बेचारे वे धर्मात्मा हैं, धर्म करते समय भी सरल सत्य व्यवहार नहीं कर पाए, छल कपट के कारण तिर्यंच बने, पर पुण्य के उदय से मंदिर में चूहे बने, बाहर होते तो शायद मर जाते। सरल सत्य व्यवहार करो, छोड़ दो माँ छल कपट करना, मायाचारी करना। मात्र और मात्र दिखावे के लिए अगर तुम कर रहे हो, दिखावे के लिए कर रहे हो, तो वह तुम्हारे लिए अगली पर्याय में तिर्यंच को ही देने वाला है। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र तो आपने रटा है ना,